आपको बताते आना चाहिए। ये जो बना है तो डाउन डाउन अप, और यू कैन से अप डाउन डाउन, इसमें दो डाउन है। UDD is the composition of one neutron and UUD is the composition of one proton. Okay, let us go ahead. 16 तो क्वेश्चन अभी जो बता दिया मैं आपको कि न्यूट्रॉन किससे बना है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, तो ये क्या है, डाउन है ना। DDU यू कैन से इससे बना है। देखो तो DDU कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। UDD ये ऑप्शन है, तो न्यूट्रॉन का कंपोजिशन हम ये वाला देंगे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पॉजिट्रॉन डीके द एटॉमिक नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लाइड डैश डैश डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, 1 से डिक्रीज होता है या 2 से डिक्रीज होता है, 1 से बढ़ता है या 2 से बढ़ता है, ये क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको हिंट पहले ही दे देता हूँ कि बीटा डीके के अंदर ये 2 डीके फेमस है। एक है पॉजिट्रॉन मतलब बीटा प्लस, और एक है बीटा डीके यू कैन से इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल का इमिशन। ये दोनों को एटॉमिक नंबर पे क्या इफेक्ट होता है ये हमको देखना है। दोनों का मास जो होता है ना, तो ये 0 है, मास निग्लिजिबल है दोनों बीटा पार्टिकल्स के, तो मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मास नंबर अनअफेक्टेड रहता है बीटा डीके पॉजिट्रॉन डीके के अंदर। सो चेंज क्या होता है, एटॉमिक नंबर में होता है। सिंपलेस्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, बराबर। पॉजिट्रॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे Z-1 करना है आपको, या प्लस है ना तो यहाँ -1 करना है। मीन्स एटॉमिक नंबर, Z मीन्स एटॉमिक नंबर आपको 1 से कम करना है। और इसका अपोजिट, अगर बीटा माइनस पार्टिकल अगर निकलता है किसी न्यूक्लियस से, तो आपको ये माइनस निकला है ना तो यहाँ प्लस करना है, Z+1, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया हमको क्वेश्चन, अगर आप पढ़ेंगे ये देखने के बाद, इन अ पॉजिट्रॉन डीके द एटॉमिक नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लाइड, पॉजिट्रॉन प्लस बीटा प्लस गया है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा, -1 होगा, डिक्रीजेज बाय 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर इसका अपोजिट, अगर क्वेश्चन बदल दिए, फ्लिप कर दिया मैंने, अगर इन अ बीटा माइनस डीके द एटॉमिक नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लाइड, तो आप लगे फ़ौरन बोलोगे इंक्रीजेज बाय 1, है ना। बीटा माइनस निकला तो +1 होगा, बीटा प्लस निकला तो -1 होगा। ये आपको यहाँ पे नोट करके रखना है हमेशा के लिए। देखो ऐसे क्वेश्चन एक आ गया हमारे सामने, सोडियम 24 ऑन इमिशन ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल गिव्स, क्या निकला यहाँ पे, कौन सा पार्टिकल निकला, बीटा माइनस, मतलब क्या होगा, Z में +1 होगा। सोडियम की Z वैल्यू 11 है, +1 कर दिया मैंने, 12 हो गई, क्या बन गया, मतलब 12 क्या होता है, कौन सा एलिमेंट है 12, मैग्नीशियम, है ना। अब यहाँ पे हम सिंपल हो गया हमको क्वेश्चन, सोडियम 24 ऑन इमिशन ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल गिव्स मैग्नीशियम। कितने ऑप्शन में मैग्नीशियम लिखा है, एक ही ऑप्शन है। और वैसे भी मैंने बता दिया कि बीटा पार्टिकल को कोई मास नहीं रहता, सोडियम 24 है तो मैग्नीशियम भी क्या बनेगा, 24 बनेगा, बस Z+1 होगा, 12 नंबर का एलिमेंट है मैग्नीशियम। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सबको क्लियर कर दूँ कि आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये एटॉमिक नंबर्स कुछ आपको याद होना चाहिए, 20 से 30 नंबर तक। Z=20 जो है कैल्शियम, यहाँ तक तो कंपलसरीली याद होना चाहिए, और 30 तक रहेंगे तो बेहतर है, Zn। जिंक जो है हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, ये एलिमेंट आप याद कर लो, एटॉमिक नंबर इनके याद कर लो, तो आपको ये हेल्प हो जाएंगी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सोडियम 24 ऑन इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल गिव्स मैग्नीशियम 24। कैसे पहचानना है आपको, बीटा माइनस निकला, Z+1 होगा, है ना, उधर माइनस इधर प्लस। अब सोडियम का Z कितना है, 11 है, तो अब Z+1 12 हो जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जैक्ट मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज डैश डैश AMU। देखो ये क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस किए प्रोटॉन के टाइम में, तो न्यूट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन से ज़्यादा है। प्रोटॉन का कितना था, 1.00785 था, इसका जो है तो उससे ज़्यादा है, 1.00865 AMU, ये मास ऑफ वन न्यूट्रॉन है ना। आप ये एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ।
रेडियम 226, रेडियम 226 is get converted into dash dash after emission of अल्फ़ा पार्टिकल. क्या इमिट हुआ है यहाँ पे? अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हुआ है. निकाल दो रेडियम में से अल्फ़ा पार्टिकल निकाल दो. एटॉमिक नंबर कितना है रेडियम का? 88 है. उसमें से 2 निकाल दो, Z-2 है ना. क्या हुआ यहाँ पे? Z-2 एंड A-4. सिंपल है. 226 में से 4 निकाल दो, 222 बचा. और 88 में से 2 निकाल दो, 86 बचा. तो कौन सा है 86 और 222? डी ऑप्शन देखो यहाँ पे, रेडॉन. रेडॉन 86 और उसका मास नंबर है 222 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे तुमको उसमें से निकाल देना है रेडियम 88 में से. लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड. द सिल्वर 110 and silver 110M are the examples of. This M I have told you is indicating metastable nuclide. और जब भी metastable nuclide और stable nuclide साथ में होते हैं तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं. Metastable nuclide is at higher energy level and stable nuclide at lower energy level. They are isomers. Next question is, find out the ejectile इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन. नीचे दी गई न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इजेक्टाइल कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू ये जो रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 16 है, ऑक्सीजन 16 है और अल्फ़ा पार्टिकल है. और राइट हैंड साइड में नियॉन 20 है और एक मिसिंग एंट्री है. तो हमको क्या करना रहता है इसमें? Z और A वैल्यू आपको यहाँ पे बैलेंस करने होते हैं. Z और A वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन और अल्फ़ा पार्टिकल है. ऑक्सीजन की Z वैल्यू कितनी है? एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है. और अल्फ़ा पार्टिकल का 2 है. 8 और 2 कितना हुआ? 10 बराबर. अब देखो राइट हैंड साइड में नियॉन है. नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? वो भी 10 है बराबर. तो मिसिंग एंट्री का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? फिर 0 आएगा. कैसे 0 आएगा? क्योंकि दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए ना. ये 10 और 10 हो चुका. अब क्या बचा अपने को बीच में देने के लिए? 0 बच गया. Z इज इक्वल टू 0. नाउ लेट अस सी A वैल्यू. ऑक्सीजन 16 का मास कितना है? 16 है. अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 4 है. 16 + 4 20. लेफ्ट हैंड साइड में टोटल मास कितना है? 20 है. अब राइट हैंड साइड में देखो नियॉन दिया गया अपने को, उसका मास कितना है? 20 है बराबर. तो जो मिसिंग एंट्री है उसका मास कितना बचा? कुछ नहीं बचा, नेग्लिजिबल बचा. तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है? फाइंड आउट द इजेक्टाइल पार्टिकल इन द न्यूक्लियर रिएक्शन इज द क्वेश्चन. ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका Z भी 0 है और A भी 0 है? अल्फ़ा पार्टिकल है क्या ऐसा? ए ऑप्शन जो दिया है अल्फ़ा पार्टिकल. मास और एटॉमिक नंबर दोनों 0? नहीं, अल्फ़ा पार्टिकल नहीं है. बीटा पार्टिकल है क्या? बीटा पार्टिकल का मास तो 0 होता है लेकिन चार्ज 0 होता है कि Z? नहीं, बीटा माइनस होता है वो, या बीटा प्लस होता है ना. तो चार्ज उसका 0 नहीं है तो वो भी गलत है. पॉजिट्रॉन पे भी प्लस चार्ज है, वो भी गलत है. गैमा रेडिएशन का मास कितना होता है? रेडिएशन को कोई मास नहीं रहता तो A इज़ 0. रेडिएशन पे चार्ज होता है क्या? नहीं होता. Z इज़ 0. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ D, गैमा रेडिएशन. रेडिएशंस पे कोई मास और कोई चार्ज नहीं होता है ना. कैसे बैलेंस किया हमने? ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इस तरह से आपको ये बैलेंस करना है न्यूक्लियर रिएक्शन को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज. एक यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया एक मेथड से. 16O पिछली वाली रिएक्शन है, अल्फ़ा कामा गैमा नियॉन 20. दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एज. ये कौन सी मेथड है रिप्रेजेंट? रदरफोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन है, बेथेस नोटेशन है, क्यूरीज रिएक्शन है या ऑटोमन रिप्रेजेंटेशन है. सो यू शुड नो दिस थिंग. न्यूक्लियर रिएक्शंस आर सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय ए बेथेस नोटेशन. क्या है बेथेस नोटेशन? बेथेस नोटेशन ये है, सपोज X इज पेरेंट एलिमेंट और टारगेट न्यूक्लाइड, Y इज द
product daughter nuclide. So in bracket a small a and small b are written. This is the Bethes notation. Bethes notation ये न्यूक्लियर रिएक्शन को बताने का, जिसमें x जो होता है तो ये x को कहते हैं हम टारगेट, जो a होता है इसको बोलते हैं हम, दिस इज टारगेट, दिस इज प्रोजेक्टाइल, दिस इज इजेक्टाइल एंड दिस y इज कॉल्ड एज ए डॉटर और रिकॉइल, इसको बोलते हैं रिकॉइल, है ना. दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेथेस नोटेशन. तो ये जो हमको दिया गया जो रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्सीजन 16 से नियॉन बना और ब्रैकेट में अल्फ़ा और गैमा है, जिसमें अल्फ़ा प्रोजेक्टाइल है, गैमा इजेक्टाइल है. तो ये रिप्रेजेंटेशन को हम क्या चुनेंगे, करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ बेथेस नोटेशन. ऐसा भी आ सकता है x इन ब्रैकेट a कॉमा b गिव्स y, दिस नोटेशन इज कॉल्ड एज बेथेस नोटेशन. करेक्ट ऑप्शन आपको देना है बेथेस नोटेशन. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में, इन बेथेस नोटेशन x इन ब्रैकेट a कॉमा b y, x इज कॉल्ड एज, x को क्या बोलते हैं, तो हमको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुनना रहेगा टारगेट न्यूक्लियस. अगर ऐसा है कि स्मॉल a को क्या कहते हैं, तो हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना रहेगा प्रोजेक्टाइल. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन दिस बेथेस नोटेशन B इज कॉल्ड इजेक्टाइल, करेक्ट ऑप्शन इजेक्टाइल रहेगा. और y क्या रहेगा, रिकॉइल, R है ना, रिकॉइल रहता है. y को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल एलिमेंट और डॉटर न्यूक्लियस. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज, यू नो, किसी भी टारगेट न्यूक्लियस का न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन गिना जाता कि उसके पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में पर सेकंड में कितने न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं. पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल की फ्लक्स बम्बार्डमेंट के बाद कितने न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कहते हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ऑफ अ टारगेट न्यूक्लियस व्हेन ए यूनिट डेंसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ बम्बार्डेड. तो यहाँ पे हमको इसका यूनिट पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन का यूनिट क्या है. सो यू शुड नो दिस. न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शंस आर मेजर्ड इन बार्न्स, BARNS, बार्न्स में वो गिना जाता है. क्वेश्चन नंबर 25. द हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड इन नेचर इज डैश डैश. हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड जो नेचर में होता है तो वो कौन सा है, उसके बाद आने वाले सभी जो न्यूक्लाइड है वो अनस्टेबल रहेंगे. हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड, so that is, you should know this thing, heaviest stable nuclide that occurs in nature is bismuth 209. bismuth जिसका मास है 209, एटॉमिक नंबर 83, is the heaviest stable nuclide that occurs in nature, है ना. heaviest stable nuclide that occurs in nature is you know, heaviest nuclide, heaviest वो यूरेनियम 92. ये सबसे हेवीएस्ट न्यूक्लाइड है जो नेचर में मिलता है, लेकिन वो स्टेबल है क्या, नहीं. यहाँ पे क्वेश्चन को बाइफर्केट किया गया है. हेवीएस्ट अनस्टेबल न्यूक्लाइड दैट ऑकर्स इन नेचर अगर पूछा जाए तो वो यूरेनियम 92 रहेगा, वो ये रहेगा. लेकिन हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लाइड पूछा है तो वो रहेगा हमारा बोरॉन 209, सॉरी बोरॉन, बिस्मथ 209 इज द हेवीएस्ट stable nuclide that occurs in nature. All the elements up to uranium 92 occurs in nature, but the nuclides which occurs after bismuth 83 are all unstable, are all radioactive. Okay, so this is enough for today's lecture. I will post a new video very soon again on this MCQs on nuclear chemistry. So until that, goodbye. Thank you for watching and listening to my lecture. Do also subscribe to our channel JAT Art Science and Commerce College. Thank you very much.